वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सभी कैसे हो? आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना, कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है? कौन सा लेसन है हमारा? कोशिका से अंग तंत्र तक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आप ध्यान से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में ये आने वाला है। ठीक है? ओके, तो हम स्टार्ट करें इस चैप्टर को। यस। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कितने लोगों ने मकान बनते हुए देखा है? हम्म? या कोई बिल्डिंग हो, मकान हो, जो भी है वो बनते हुए देखा है कितने लोगों ने? तो बच्चे, हम जब एक मकान बनते हुए देखते हैं तो हमें पता है कि मकान कैसे बनता है बेटा। मकान ईंटों से बनता है या पत्थरों से ना। तो जो ईंट होती है वो, उसको हम इकट्ठा कर करके जोड़ जोड़ के कैसे किया जाता है, उसको मिलाकर क्या बनाते हैं? सबसे पहले एक दीवार खड़ी कर देते हैं, है ना। एक वॉल खड़ी कर देते हैं, एक दीवार बनाते हैं। और ऐसे दीवारें बनाते बनाते क्या बनाते हैं? एक कमरा बन जाता है, यानी कि एक रूम बन जाता है वो। और बहुत सारे कमरों से मिलकर एक मकान बनता है ना। ऐसे ही होता है ना, जो एक मकान बनता है वो छोटी सी छोटी इकाई से लेकर फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते बड़ा सा एक मकान या छोटा सा एक मकान बन जाता है। तो बेटा इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर भी इसी प्रकार से बना हुआ है। जैसे कि ईंटें जो होती है वो एक मकान की सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी ऐसे सूक्ष्म चीजों से बने हुए हैं। किनसे बने हैं? हमारा हमारा जो शरीर भी है सूक्ष्म इकाई से बना हुआ है। और आप जानते हो वो सूक्ष्म इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? कोशिका। कोशिका, ठीक है। जिसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे अंग्रेजी में उसको? सेल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चे, बहुत सारी कोशिकाएं, ये देखो यहाँ पर एक कोशिका बनाई है मैंने, ये देखो ये एक कोशिका है। ठीक है। अब बहुत सारी कोशिकाओं को जब मिला देंगे या जब मिल जाएंगे कोशिकाएं बहुत सारी, तो उससे ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। ये देखो बहुत सारी कोशिकाओं को इस तरह से आपस में जुड़ने से या आपस में मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक को हम अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे उसको? अंग्रेजी में हम उसको टिश्यू कहते हैं। TISSUE, टिश्यू कहते हैं। ठीक है। और जब बहुत सारे ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग को हम ऑर्गन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अंग, जैसे कि ये देखो, ये आपका आमाशय है ना। ये देखो आमाशय, है ना। तो ये आमाशय, ये एक अंग है। तो ये अंग कैसे बना? बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर ऊतक को बनाया और ऊतकों से मिलकर अंग बन गया। अब बहुत सारे अंग जब मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अंग तंत्र कहेंगे। या उसको इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र है। आपको पता है ना, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, ऐसे बहुत सारे जो तंत्र है, अंग तंत्र है, इन सभी से हमारा शरीर बना हुआ है। मनुष्य का शरीर या जंतुओं का शरीर बना हुआ है। तो देखा आपने? तो यहाँ पर हमने हमारी जो कोशिका है, हमने किसके साथ कंपेयर किया है बेटा? ईंट से, है ना। यानी कि
इसकी जो तुलना हमने ईंट से की है, जैसे कि ईंटों से दीवार बनती है, दीवारों से फिर कमरा बन जाता है और कमरे से फिर मकान बनता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर हम पूछे तो हम बोलेंगे वो कोशिका है, जिसे सेल कहते हैं। और सेल्स को मिलाकर ऊतक बनते हैं या टिश्यू बनते हैं, और टिश्यूज जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो उससे अंग बनता है, और अंगों से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में होते हैं, और इन्हीं से हमारा शरीर बनता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? सबको क्लियर है बेटा? अब हम कोशिका को कैसे परिभाषित करेंगे? हमें परिभाषा देनी है कोशिका की, है ना? कोशिका को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं बेटा? कैसे बोलेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि कोशिका को परिभाषित कीजिए या कोशिका क्या है, ऐसे पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या लिखोगे आप? कोशिका। कोशिका क्या है? हम लिखेंगे कोशिका जो है हमारे शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या लिखोगे आप लोग? रचनात्मक, रचनात्मक एवं कार्यात्मक, कार्यात्मक इकाई है। ठीक है? कोई ऐसा नहीं लिखना कि आपसे पूछे बेटा कोशिका क्या है या कोशिका को कैसे परिभाषित करोगे, आप लिखोगे कि क्या, कैसे ईंट है वो, ईंट की तरह तुलना कर सकते हैं हम उसकी, ऐसे नहीं लिखेंगे। आपसे अगर पूछे कि कोशिका क्या है, आप एक लाइन में उत्तर दीजिए तो रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है हमारी जो कोशिका होती है। ठीक है? अब ये किसकी होती है, कौन किस किस भाग की होती है? शरीर की, है ना? हमारे शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है? अब बेटा, जो हमारे इस भूमि में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, और इन सभी जीवों में जो है, ये सभी जीव जो है कोशिका से बने होते हैं। अब कई जीव जो होते हैं, अगर हम जीवों को कोशिका के आधार पर इनको हम लोग बांटे तो हम बोलेंगे कई जीव जो है एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक होते हैं, एक कोशिक जीव। ठीक है? और कई जीव बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिक जीव। अब बच्चे आप इनके अंतर को जान सकते हो, बता सकते हो इसमें अंतर क्या है? एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बहुत सरल है, ये तो यहाँ पर इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा। देखो, एक कोशिक जीव वे होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है? एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि उनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। और बहुकोशिक जीव कैसे जीव होते हैं बेटा? बहुकोशिक यानी जिनके शरीर में अनेक कोशिकाएं होती है, जिनके शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं या होती हैं। ठीक है? तो आपने आपसे पूछा कि भाई एक कोशिक और जीव और बहुकोशिक जीव के बीच में आप अंतर बताइए, तो आप लिखोगे कि एक कोशिक जीव वे जीव है जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है, और बहुकोशिक जीव वे जीव होते हैं जिनके शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं एक कोशिक जीव का उदाहरण देख लें हम लोग। एक कोशिक जीव जैसे कि पैरामीशियम और युग्लिना, या फिर अमीबा या पैरामीशियम। ठीक है? अब आपको पता है आप कैसे ड्रॉ करते हो अमीबा को। ये देखो, ये अमीबा है हमारा, और पैरामीशियम आप जानते हो इसकी आकृति कैसे होती है? चप्पल की आकृति होती है इसकी, है ना?
तो ये जो जीव होते हैं ना बच्चे, ये जो पैरामीशियम और ये जो अमीबा होते हैं, ये कैसे जीव हैं? एक कोशिक जीव होते हैं। तो आपसे एग्जाम में उदाहरण पूछे कि एक कोशिक जीव के उदाहरण दीजिए, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, तो ये एक कोशिक जीव के उदाहरण है। अब आपसे पूछे कि बहुकोशिक जीव के उदाहरण बताइए, तो आप बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि क्या 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 लिखोगे आप? हाँ बताइए। हाथी, घोड़ा, मनुष्य, जितने भी जीव आप आंखों से देख पाते हो, वो सभी कैसे बने हुए हैं? अनेक कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो आप क्या लंबी सी एक लिस्ट दे सकते हो बहुकोशिक जीवों की, है ना? तो ये है एक कोशिक और बहुकोशिक जीव के बीच में अंतर। क्लियर है बेटा? यस। अब अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा जो होती है, जैसे कि हमने बताया अमीबा, है ना? अमीबा जो है, इसकी आकृति कैसे होती है बेटा? इसकी आकृति जो है अनियमित आकृति की होती है। ये देखो कैसी आकृति है इसकी, कोई शेप है ढंग की? नहीं है ना। तो ये कैसी आकृति की है? अनियमित, अनियमित आकृति होती है इसकी। ठीक है। और पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है बताइए? आप बोलोगे जो पैरामीशियम है उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति चप्पल आकृति, जैसे आप पैरों में चप्पल पहनते हो, तो ये चप्पल आकृति के होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो है एक कोशिक जीव के उदाहरण है। ठीक है। ओके। अब जो है बच्चे, कोशिकाओं की एक और विशेषता होती है। जो कोशिका होती है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मैं बताती हूं, कि जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं अनेक आकृति के और आकार के होते हैं। यानी कि उनकी जो आकृति होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी आकृति और आकृति और आकार एक समान नहीं होते, एक समान नहीं होते। ठीक है। कोशिकाओं की एक सबसे विशेष बात यह है कि उनकी जो आकृति और आकार है एक समान नहीं होते। अब बच्चे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें बहुत सारे कोशिकाएं होती है या अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, तो उनकी आकृति भी अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी आकृति भी और आकार भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि गोलाकार हुआ, चपटे हुए, अंडाकार हुआ, घनाकार हुआ, अनियमित आकृति के हुए, है ना? अब देखो बच्चे, ये देखो, ये हमारे शरीर के कुछ सेल्स बना रही हूं मैं यहाँ पर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ये देखो, अब कुछ जो है हमारे शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। ओके। कुछ कोशिकाएं तर्कुरूपी होते हैं। कैसे होती हैं? तर्कुरूपी होते हैं, तर्कुरूपी होते हैं। और कुछ कोशिकाएं लंबी, और जैसे कि देखो, ये हमारी तंत्रिका कोशिका है जिसे हम नर्व सेल कहते हैं। ठीक है। हमारे जो मस्तिष्क में जो सेल्स होते हैं ना बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, है ना? उनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? वो लंबी और लंबी और शंखान्वित। ठीक है, लंबी और शंकान्वित होती है। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, जो चपटी हो सकती है, अंडाकार आकृति के होते हैं, घनाकार होते हैं,
या अनियमित आकृति के भी हो सकते हैं। तो बहुकोशिक जीवों में या जिन जीवों में बहुत सारे कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिक जीव कहते हैं, है ना। तो उनकी कोशिकाएं कैसी होती है, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, जैसे गोलाकार, तर्करूपी, लंबी और शंखान्वित, चपटी, अंडाकार, घनाकार आदि। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना, कि ये कोशिका कोशिका तो बोल रहे हो मैम, ये इनकी संरचना कैसी होती है, कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, हम देखें, डिटेल में पढ़ते हैं अब उसको। ओके, कोशिका की संरचना अगला टॉपिक है हमारा। कोशिका की संरचना। ओके, अब बेटा कोशिका की संरचना पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी लेंगे। वो ये है कि कोशिका की जो संरचना है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, आपको पता है? कोशिका की जो संरचना है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। मैं आपको उनका चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। क्या नाम है बताया मैंने उनका? रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, और इन्होंने कौन से वर्ष में? 1665 में किया था, 1665 में किया था। और इन्होंने क्या किया था पता है? इन्होंने स्वयं बनाए हुए एक सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। बच्चे आपको पता है कोशिका को हम नग्न नेत्र से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना हम लोग। तो उसको हमें देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो आप जरा सोचो, बहुत पहले का काल था ये, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया इन्होंने। वो सूक्ष्मदर्शी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उन्होंने क्या किया? स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ये देखो, ये वो सूक्ष्मदर्शी। आप देखो, आजकल के जमाने के जो सूक्ष्मदर्शी है उनसे ये जो सूक्ष्मदर्शी वो कितना भिन्न है ना। आपके स्कूल में आपने देखा है पिछले क्लास में, कुछ क्लास पहले मैंने आपको दिखाया था सूक्ष्मदर्शी का, जो हमने एक बार प्लांट सेल्स के दिखाए थे आपको, है ना। तो आपने देखा था ना सूक्ष्मदर्शी को। तो बच्चे हम जो अभी यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी, उससे वो बहुत भिन्न था। तो ये सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी जो रॉबर्ट हुक ने किसके लिए यूज किया था? कोशिकाओं को देखने के लिए, उनकी संरचना को पढ़ने के लिए उन्होंने स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। ठीक, अब उन्होंने क्या देखा उसके अंदर? सूक्ष्मदर्शी के अंदर उन्होंने क्या देखा, कौन से सेल को देखा? ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये वही सेल्स हैं, जो ये वही कोशिकाएं हैं जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार अपनी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था। ये क्या है पता है आपको? जो बोतलों के ऊपर कॉर्क उपयोग करते हैं हम लोग, पहले जमाने में क्या करते थे? ढक्कन नहीं होते थे तो क्या करते थे? कॉर्क का प्रयोग करते थे। ढक्कन ऐसे ढकने, यानी कि बोतलों को ढकने के लिए कॉर्क का प्रयोग, जो पौधों से बनता था। ठीक है, उससे उन्होंने क्या किया? उसमें से एक छोटी सी एक पतली उन्होंने एक टुकड़ा निकाला और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। तो उन्होंने देखा, वो बहुत आश्चर्य हो गए। उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या दिख रहे हैं? उसके अंदर बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी का जो छत होता है ना बेटा, आपने देखा ना मधुमक्खी का छत, उसका जो कॉम, हनी कॉम बोलते हैं हम जिसको। तो उसमें ऐसे ऐसे छिद्र जैसे दिखाई दिए उनको। तो बहुत हैरान हो गए, उन्होंने सोची ये क्या है। बाद में उन्हें पता चला कि ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? कोशिकाएं हैं। क्लियर हो गए बेटा? तो सबसे पहले कोशिका की संरचना को किसने देखा था और किसने पढ़ा था? उनका नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था।
क्लियर है? यस, कौन से वर्ष में? 1665 में इन्होंने इसको अपने स्वयं बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। ओके, क्लियर? यस। अब बच्चे, कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर होती क्या चीजें हैं? क्या चीजें होती है कोशिका के अंदर, देखें जरा। यस, ओके। अब ये देखो, कोशिका जो है सामान्यतः एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है देखते हैं। ये जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एक कोशिका मैं बना रही हूं यहाँ पर, राइट? यस। अब इसमें ये बाहरी हिस्सा इसका मैं बताती हूँ ये क्या क्या है, ठीक है? इसका डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? ओके। तो जो एक कोशिका है उसके तीन प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है? तो एक कोशिका में ये कोशिका है, या सेल है जिसे हम सेल कहते हैं। इस कोशिका में क्या क्या होता है? सबसे पहले बाहरी जो है एक कोशिका झिल्ली होती है। इसमें क्या होती है बेटा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो इसका एक आवरण होता है, कोशिका झिल्ली होती है। फिर इसके देखो बीचों बीच क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये इसका केंद्रक है। क्या है? केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है? केंद्रक। अब जो है यहां पर ये देखो, ये यहां पर कुछ द्रव्य पाए जाते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य में आप देख रहे हो बहुत सारी वस्तुएं यहां पर दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये सब कोशिकांक है। क्या है ये? कोशिकांक। ये सब कोशिकांग है, ठीक है? तो बेसिकली एक जो सेल है या कोशिका है उसमें कितनी चीजें होती है या कितने भाग होते हैं? प्रमुख रूप से एक कोशिका झिल्ली होती है, एक केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और उस द्रव्य के अंदर कोशिकांग होते हैं। क्लियर? अब आप पूछोगे कि मैम ये जो जीव जंतुओं की आप बात कर रहे हो, तो जो जंतुओं के जो कोशिकाएं हैं और जो पौधों की यानी कि पादपों की कोशिकाएं हैं, ये सभी एक जैसे ही होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है? जो संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो पौधों एवं जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है? कुछ तो समान होते हैं उनके अंदर, लेकिन कुछ जो है डिफरेंट होते हैं। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि ये कोशिकांक क्या क्या होते हैं। कोशिकांक में क्या क्या आता है? देखिए, हम लोग लिखना शुरू कर दें एक एक करके। यस। तो मैंने आपसे कहा कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर, है ना? इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? कोशिकांक होते हैं। तो अभी मैं यहां पर लिखने वाली हूं, क्या लिखने वाली हूं? कोशिकांकों के नाम लिखूंगी, राइट? यस। चलिए, कोशिकांक। इनके नाम को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। अगले क्लास में हम इनके जो है इनके कार्य भी पढ़ेंगे। आज सिर्फ उनके नाम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? पहला, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति। तीसरा केंद्रक। फोर्थ वन कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या लिखे? पांचवा कौन सा लिखे? माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे हरित लवक। हरित लवक। ओके। अब इसको अंग्रेजी में जरा बता दूं मैं आपको, बस आपकी जानकारी के लिए। कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सेल वॉल, यानी कि बाहरी का जो बाहर जो इसका आवरण होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता है, ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं अंग्रेजी में। हरित लवक क्या होता है बेटा? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है जो पौधों में होता है। अब देखते हैं सिक्स्थ वन, छठवा लिखते हैं हम लोग तारक काय। तारक काय। तारक काय। अगला सातवां ऋत्तिका। ऋत्तिका। आठवां गॉल्जी काय। ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन आपने क्या करना है? पढ़ना है इसको, ठीक है। गॉल्जी काय। गॉल्जी काय। नौवां कौन सा है? लाइसोसोम। 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 10वां राइबोसोम। राइबोसोम। 11th वन अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है। तो क्या क्या है कोशिकांग? कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और उस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ये सब क्या है बच्चे? ये सभी जो है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक काय, ऋत्तिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंत प्रद्रव्य जालिका, ये सब क्या है? ये सभी कोशिकांग है। कोशिकांग। ओके, ये सभी कोशिकांग है। क्लियर है बेटा? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई है सबको कि कोशिका की संरचना को किसने पढ़ा था? सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था, अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था। और उसी से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। उसमें बेसिकली 3 भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक काय, ऋत्तिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारी सेल होती है या जो कोशिका होती है, वो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ना। सबसे सूक्ष्म इकाई है जिससे हमारा शरीर बना है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलकर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से पूरे मानव का शरीर या जंतु शरीर बनता है ना। फिर हमने पढ़ा कि जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर।
एक कोशिक जीव होते हैं और बहुकोशिक जीव होते हैं। एक कोशिक जीव के उदाहरण मैंने कौन कौन से बताए आपको? अमीबा और पैरामीशियम बताए हैं ना। अमीबा की आकृति कैसे बताई बेटा मैंने आपको? अमीबा की जो आकृति है वो अनियमित आकृति के होते हैं, और पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है। और जो बहुकोशिक जीव है उनमें जो है अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वे सभी आकार में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई गोलाकार होते हैं, कई तर्क रूपी होते हैं, कई लंबे एवं शाखान्वित होते हैं, है ना। कई चपटे होते हैं, घनाकार, अंडाकार, ये सब बातें मैंने आपको बताई। तो बच्चे आज की क्लास सबको समझ में आ गई? सबको क्लियर है? कोई डाउट है आज के क्लास में? अगर क्लियर है तो सभी एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर क्लियर नहीं है तो मैम हमें डाउट है करके डी करके टाइप कर दीजिएगा। ओके बच्चे, धन्यवाद। सी एस सरस्वत, राहुल पटेल, ओके, आपको क्लियर है। इसी प्रकार सभी अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम जो है आपको अच्छी तरह से जो जो आपके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर दें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए। धन्यवाद। Shall we start, sir?